बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आप मुझे ये बता दें, आपने फॉर्मल्डिहाइड को स्टडी कर लिया, उसकी प्रिपरेशंस क्या थी, लेबोरेटरी में उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, इंडस्ट्री में किस तरह से करना है, वो आपने सीख लिया। अब मैं चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम एसीटल्डिहाइड के बारे में सीखेंगे। भाई, एसीटल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो आप देखिए, एसीटल्डिहाइड को भी प्रिपेयर करने के हमारे पास फिलहाल दो डिफरेंट वेज हैं। दो डिफरेंट वेज में हम मेथड स्टडी करते हैं। एक है लेबोरेटरी मेथड और दूसरा उसी तरह है हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड। पहले लेबोरेटरी मेथड की जरा बात कर लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि किस तरह से जो है एसीटल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जा सकता है। हमारे पास यहां पर राउंड बॉटम फ्लास्क है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क डेफिनेटली किसी स्टैंड के साथ अटैच करनी है, हमें उस पे प्लेस करनी है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में अब हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जिसको मैं रखूंगा। मतलब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। और इस फ्लास्क में आप देखें, एक ये थिसल फनल लगी हुई है हमारे पास, और सेकेंडली जो है हमारे पास वेज है, या कह लीजिए पाइप है, जिसमें से गैस ने निकलना है। अब ये थिसल फनल का क्या काम है? देखिए, मैं इससे पहले एक बात आपको और बताता चलूं, यहां पर भी वही ऑक्सीडेशन का फिनोमिना हमने लगाना है। हमने सीखा था अल्केन की ऑक्सीडेशन हो तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और इसी तरह रिस्पेक्टिव कार्बन के हिसाब से बनता है। अब एसिडल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास वो वाला एल्डिहाइड है जिसमें दो कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। तो देखिए, अगर मुझे एसिटल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है तो इट्स मीन दो कार्बन एटम वाला अल्केन लूंगा, जैसे कि इथेन होता है। और जब वो दो कार्बन वाले अल्केन की ऑक्सीडेशन होगी तो उससे दो कार्बन वाला ही अल्कोहल बनेगा, जो कि होगा इथाइल अल्कोहल। और फिर इथाइल अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है एसिटल्डिहाइड। यानी कि अब मुझे क्या करना है, इथाइल अल्कोहल लेना है और उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। चलिए, अब वापस आते हैं अपनी इस डायग्राम की तरफ। तो देखिए, राउंड बॉटम फ्लास्क है जो किसी स्टैंड पे प्लेस है, और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। कैसा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का तो पता ही होगा, केमिकल्स का बाप है, किंग ऑफ केमिकल्स है। खैर, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मौजूद है। सल्फ्यूरिक एसिड में ये थिसल फनल को ऊपर हमने फिट किया हुआ है। थिसल फनल में से हम इसमें क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं, हमारे पास है अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट। नीचे सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। सल्फ्यूरिक एसिड को बॉयल करना है, हाई टेम्परेचर रखना है। यहां पे मैं यूं कहूंगा बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, और इसमें हम मिक्सचर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एथेनॉल और सोडियम डाइक्रोमेट का। ये सॉल्यूशन जैसे ही हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यहां पर फौरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो इथाइल अल्कोहल है ना, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी वजह से? सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाते हैं। इसको हम केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। खैर, अब आप देखिए, यहां पर ये जैसे ही जाएंगे, ये मिक्सचर इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में गया, बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन होगा, और यहां से अब हमारे पास लिक्विड स्टेट में एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो वो फिर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और यहां से वेपर्स आगे जाएंगे। बेसिकली डिस्टिलेशन करना चाह रहे हैं। देखिए, अब क्या होगा, ये वेपर जब यहां से ऊपर आए तो ये जो है मेरे पास अब क्या यहां पर लगाया गया है, ये है जनाब हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसने हीट को एक्सचेंज कर देना है। देखिए, यहां से गैसियस फेज में हमारे पास एसिटल्डिहाइड ऊपर मूव कर रहा है। एसिटल्डिहाइड होगा, उसमें एथेनॉल है, वाटर है, ये ऊपर मूव कर रहे हैं। तो फिर इसको क्या करवाया जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट करना है हमने।
तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर ये हीट एक्सचेंजर लगाया हुआ है। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, यहां से कूल वाटर या कोल्ड वाटर इन करेंगे और उस पाइप से कोल्ड वाटर निकल जाएगा, जिसकी वजह से दरमियान में पाइप से जो हमारे पास वेपर्स जा रहे हैं ये कंडेंस हो जाएंगे, इनकी हीट एक्सचेंज हो जाएगी इस वाटर के साथ। चलिए मैं बताता हूं, मिसाल के तौर पे ये वो पाइप है जिसमें से गैसेस पास हो रही हैं, गैसेस गुजर रही हैं। इस पाइप के साइड पर हम क्या कर देंगे, पानी होगा और वो ठंडा पानी होगा। एक तरफ से ठंडा पानी इन हो रहा है, दूसरी तरफ से वो निकलता जाएगा, जिससे ये होगा कि जो हीट थी ना इन वेपर्स की वो एक्सचेंज हो जाएगी वाटर के साथ, और अब ये वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये लिक्विड फिर यहां से इधर कलेक्ट हो जाएगा फनल के अंदर, और अल्टीमेटली एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल और वाटर को हम सेपरेट कर लेंगे, बाद में डिस्टिलेशन कर लेंगे। तो होप्स हो कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिक्सचर को ऐड किया, यहां पे एसिटाल्डिहाइड के वेपर्स आए, एसिटाल्डिहाइड के वेपर्स को कंडेंस करके हम यहां पे सेपरेट कर चुके हैं। प्रैक्टिकली ये जो हुआ इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, अब आप वो यहां पर देख सकते हैं। देखिए हमारे पास एथेनॉल मौजूद है, CH3CH2OH, ये नेसेंट ऑक्सीजन इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है ताकि इसकी ऑक्सीडेशन हो, और ये नेसेंट ऑक्सीजन आ कहां से रहा है, तो आप देख सकते हैं ये एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट में से। एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट बेसिकली ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। चलिए इसका रिएक्शन बता देता हूं आपको। देखिए सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे ना, ये क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यहां ऊपर लिखता हूं। एक तो बनेगा Na2SO4, उसके अलावा क्रोमियम भी है तो बनेगा Cr2SO4 थ्राइस, उसके अलावा इसमें ये बनेगा नेसेंट ऑक्सीजन और वाटर। तो ये 4 प्रोडक्ट्स टोटल बनती हैं एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट में से। हमारे काम की क्या है इसमें, ये नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ये एटॉमिक स्टेट में ऑक्सीजन है, और एटॉमिक स्टेट में ऑक्सीजन इंतहाई अनस्टेबल होती है। वो एटॉमिक स्टेट ऑक्सीजन जैसे इधर अल्कोहल के अंदर ऐड होगी, डेफिनेटली अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और हमें पता है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनना है, और ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है तो इसकी ऑक्सीडेशन से 2 कार्बन वाला ही एल्डिहाइड बनेगा, जिसको एसिटाल्डिहाइड कहा जाता है। तो ये था जनाब हमारे पास लेबोरेटरी मेथड। एक और तरीका भी है, कहते हैं बाय कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, और एसिटिक एसिड क्या होता है CH3CO and OH, यानी कि CH3COOH। अब यहां पर अगर हमें कैल्शियम सॉल्ट्स बनाने हैं तो यहां से ये दोनों ही बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, एसीटेट आयन बनेगा और इधर से फॉर्मेट आयन बनेगा। इन आयन्स के अब हमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रिपेयर करने हैं। देखिए पहले है मेरे पास कैल्शियम फॉर्मेट, यानी कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। उसमें आप देख सकते हैं HCOO ये फॉर्मेट आयन, HCOO दूसरा फॉर्मेट आयन, दोनों ही अटैच्ड हैं कैल्शियम के साथ। उसकी रीजन ये है कि देखें इस पे भी -1 का चार्ज होता है, इस पे भी -1 का चार्ज होता है, और कैल्शियम जो है ये सेकंड ए ग्रुप का मेंबर है तो इस पे +2 का चार्ज होता है, तो ओवरऑल फिर ये न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरह एसीटेट में भी देखिए तो CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, और ये भी +2, तो ये बन गया कैल्शियम एसीटेट। अब इनकी ड्राई डिस्टिलेशन होगी, वो रिएक्शन होगा, उससे प्रोडक्ट बनेगी। देखिए अब वो प्रोडक्ट किस तरह से बन रही है हमारे पास, कि चलिए मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूं। इससे अल्टीमेटली ये देखें एसिटाल्डिहाइड बनना है और कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है इसको किस तरह से हम सेपरेट करें। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट 2 है और CaCO3, तो देखिए एक तो ये आपको मैं दिखा देता हूं, ये रहा CaCO3, ये देखिए CaC, बल्कि ये भी बीच में आएगा। अब ले जी ये रास्ता खोल देते हैं अच्छा अब देखें CaC 1 2 3 CaCO3, ये एक हुआ। इसी तरह यहां पर भी ये CaCO3 मौजूद है, CaC और 1 2 3 CO3। तो यहां से पहले तो देखिए ये रिमूव हो गया और हमारे पास ये 2 कैल्शियम कार्बोनेट बन गए।
बाकी अब एसिटल्डिहाइड मतलब कि देखें दो मिथाइल ग्रुप है, दो कार्बोनाइल है और दो ही हाइड्रोजन है जिन्होंने एसिटल्डिहाइड बनाना है। तो आप देख सकते हैं एक दो, दो मिथाइल ग्रुप आ गए, एक दो, दो कार्बोनाइल ग्रुप आ गए और एक दो, दो ही हाइड्रोजन आ गए, जिससे अल्टीमेटली एसिटल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है। तो ये एक और मेथड था हमारे पास कैल्शियम के डिफरेंट सॉल्ट्स की ड्राई डिस्टिलेशन करवा के एसिटल्डिहाइड को प्रिपेयर करना। एक और तरीका आप देख लेते हैं विच इज इंडस्ट्रियल मेथड। भाई इंडस्ट्री के अंदर जो एसिटल्डिहाइड है इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है, ये वैकर्स मेथड भी कहलाता है। अब इसमें देखिए हमारे पास मौजूद होगी इथीन या इसको इथाइलीन भी कहा जाता है। इथीन या इथाइलीन मौजूद है, इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये भी अल्टीमेटली एसिटल्डिहाइड गिव कर देगा। लेकिन इसमें जरा रिएक्शन कंडीशन देख लीजिए, तो हमारे पास है पलाडियम क्लोराइड, ये यहां पर फिलहाल कैटलिस्ट है, और पलाडियम क्लोराइड में हम क्यूप्रिक क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड यहां पे प्रोमोटर है, जिसको कैटलिस्ट फोरा कैटलिस्ट भी कहा जा सकता है। ये कैटलिस्ट फोरा कैटलिस्ट यानी कि क्यूप्रिक क्लोराइड का यहां पर क्या मकसद है, ये इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो पलाडियम क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड और वाटर, ये सोल्यूशन ओवरऑल होगा जो इथीन की ऑक्सीडेशन करवा के क्या प्रिपेयर कर देता है, एसिटल्डिहाइड। तो ये था हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रीज में इस तरह से बनाया जा रहा है। सो ओवरऑल ये एसिटल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर इनमें से कोई मेथड या कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो भाई घबराना नहीं है और हेजिटेट नहीं करना। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही होता है, उसमें मेरे से जरूर पूछिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा। सो अब इसको आप तैयार करें, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात दोबारा होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।